अगर आप स्टारबक्स की कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, ये खबर भी आपके लिए है। टाटा स्टारबक्स अब भारत में तेज़ी से अपने स्टोर बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी का लॉन्ग टर्म का टारगेट है कि भारत में स्टारबक्स का नेटवर्क चाइना के करीब ले जाना है। अभी भारत में टाटा स्टारबक्स की बात करूं तो करीब 500 स्टोर्स अवेलेबल है, लेकिन कंपनी अब दोबारा अग्रेसिव एक्सपेंशन की तैयारी में लगी हुई है। लेकिन सवाल यह आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कंपनी ने फिर से तेज़ी से स्टोर खोलने का फैसला कर लिया है। इसे समझते हैं इस वीडियो में आसान भाषा में। देखिए, दरअसल पिछले करीब 1.5 साल या 2 साल ले लीजिए, इसमें टाटा स्टारबक्स ने अपने पूरे बिजनेस मॉडल की समीक्षा की। कंपनी ने देखा कि स्टोर कितने बड़े होने चाहिए, स्टोर पर कितना पैसा लगाना चाहिए और कॉफ़ी या दूसरे ड्रिंक्स की प्राइसिंग कैसी होनी चाहिए इंडिया के हिसाब से, यानी हमारी कंट्री के हिसाब से। अब कंपनी को इस बदलाव का फ़ायदा दिखाई देने लगा है, इस स्ट्रैटेजी का फ़ायदा दिखाई देने लगा है। टाटा स्टारबक्स ने लगातार 4 क्वार्टर्स में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ दर्ज की है, यानी जो स्टोर पहले से चल रहे हैं उनकी बिक्री में भी बढ़ोतरी देखी गई है और इसी वजह से कंपनी अब एक्सपेंशन की रफ्तार बढ़ाने जा रही है। एक खास बात यह भी है कि स्टारबक्स का अगला एक्सपेंशन सिर्फ नए शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। कंपनी अब करीब 80 शहरों में मौजूद है और मैनेजमेंट का मानना है कि फिलहाल इतने शहर काफ़ी हैं। अब फोकस होगा एक ही शहर में ज़्यादा स्टारबक्स स्टोर्स खोलने का। कंपनी के मुताबिक किसी शहर में 5 से ज़्यादा स्टोर्स होने पर डिलीवरी और किचन ऑपरेशंस को ज़्यादा एफिशिएंटली चलाने में मदद मिलती है। यानी कंपनी सिर्फ ये नहीं देख रही कि स्टारबक्स कितने शहरों में पहुंचा है, बल्कि ये भी देख रही है कि एक शहर में उसके कितने स्टोर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और उनकी कितनी एफिशिएंटली से वो जो स्टोर्स हैं वो काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं हाल के परफॉर्मेंस की। जून क्वार्टर में टाटा स्टारबक्स का जो रेवेन्यू था वो 11% बढ़ गया था। इस दौरान कंपनी ने नए 4 स्टोर्स भी खोल दिए। इनमें कोलकाता और न्यू दिल्ली के 2 रिजर्व स्टोर्स शामिल हैं। रिजर्व स्टोर्स वो होते हैं यानी कि स्टारबक्स के प्रीमियम फॉर्मेट वाले स्टोर्स होते हैं। इनका मकसद काफ़ी साफ होता है और इनका मकसद होता है प्रीमियम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना। जून क्वार्टर के अंत तक भारत में टाटा स्टारबक्स के 498 स्टोर्स थे। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है। टाटा स्टारबक्स का लॉन्ग टर्म टारगेट भारत में स्टारबक्स के नेटवर्क को चाइना के लेवल के करीब ले जाना है। चाइना में स्टारबक्स के करीब 8000 स्टोर्स हैं और हमारे पास कितने हैं अभी? 500। इसके मुकाबले भारत में अभी करीब 500 स्टोर्स अवेलेबल हैं। यानी अगर भारत को चाइना के लेवल तक पहुंचना है तो आने वाले सालों में बहुत बड़े स्केल पर एक्सपेंशन करना पड़ेगा। हालांकि कंपनी ने ये नहीं कहा कि 8000 स्टोर्स तुरंत खोल दिए जाएंगे। ये एक लॉन्ग टर्म एम्बिशन है। अब कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर नज़र डालते हैं। टाटा स्टारबक्स का जो रेवेन्यू था FY 25-26 के लिए वो 7% बढ़कर 1367 करोड़ पहुँच गया। वहीं कंपनी का नेट लॉस घटकर 98.95 करोड़ रह गया। यानी बिजनेस में ग्रोथ के साथ साथ लॉस कम करने में भी कंपनी को कामयाबी मिली है। अब कंपनी का अगला बड़ा फोकस है इस ग्रोथ को बनाए रखना और स्टोर्स की संख्या को तेजी से बढ़ाना। वो चाइना का जो 8000 वाला एम है उसे देखते हुए। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि टाटा स्टारबक्स ने पिछले 2 साल अपने बिजनेस मॉडल को मजबूत करने में लगाए और अब सेल्स ग्रोथ के संकेत मिलने के बाद एक्सपेंशन मोड भी लौट रहा है। भारत में अभी करीब 500 स्टारबक्स स्टोर्स हैं, जबकि चीन में करीब 8000। अब देखना ये होगा कि आने वाले वर्षों में टाटा स्टारबक्स भारत में इस गैप को कितना कम कर पाती है और क्या भारतीय कॉफी मार्केट स्टारबक्स के लिए चाइना जितना बड़ा बन पाता है या नहीं बन पाता है।